नमस्कार। जोधपुर के पराभव और मालदेव के स्वर्गवासी होने के बाद उनके छोटे बेटे चंद्रसेन जोधपुर के सिंहासन पर बैठे। मालदेव अपने जीवन काल में ही बड़े बेटे उदय सिंह के स्वार्थपूर्ण स्वभाव से परिचित होने के कारण चंद्रसेन को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। उनका आकलन तब सत्य सिद्ध हुआ जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे नाराज होकर तेजस्वी चंद्रसेन ने उन्हें अपना भाई मानना ही बंद कर दिया और सतत संघर्ष का मार्ग अपनाया। लगातार 17 वर्ष अकबर से संघर्ष करते हुए मारवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा की। अनेक पराक्रमी राठौर सरदारों ने उनका साथ दिया, किंतु 2 वर्ष ही वे जोधपुर रह पाए। उसके बाद पराजित होकर सिवाना जाकर अपना अभियान जारी रखने को विवश हुए। अंततः अकबर ने सिवाना पर भी आक्रमण किया और लगातार 3 वर्ष उससे जूझते हुए चंद्रसेन भी घर के भेदियों का शिकार हुए। उन्हें जहर देकर मार दिया गया। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा कहा गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि जोधपुर के पवित्र राज सिंहासन पर उदय सिंह आरूढ़ हुआ और स्वाधीन राठौड़ कुल मुगलों का दास बना। मुगलों के प्रति भक्तिभाव दर्शाने में इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि अपनी बहन जोधा का विवाह भी अकबर के साथ करा दिया। अकबर इसके बाद भी उसका कितना सम्मान करता था, यह उसके द्वारा उदय सिंह को दिए जाने वाले संबोधन से ही पता चलता है। अकबर सरेआम भी उदय सिंह को जंगली राजा कहकर ही पुकारता था, जबकि आम लोग पीठ पीछे उसे मोटा राजा कहकर खिल्ली उड़ाते थे। उदय सिंह इतना मोटा था कि वह घोड़े पर भी नहीं बैठ पाता था। किसी तरह बैठ भी जाए तो उसका वजन झेलने की ताव घोड़े में नहीं होती थी। वीर सिंहाजी के वंशधरों ने अमरकोट के अनंत रेतीले मैदान से लवण सरोवर सांभर तक, मरुस्थल से अरावली की उपत्यकाओं तक जो विजय पताका फहराई थी, उसके स्थान पर मुगलों की चांद सितारे वाली बैजयंती गर्व से लहराने लगी। स्वाधीन राठौड़ मुसलमानों की आज्ञा से बंधे हुए दास हो गए। अगर उदय सिंह ने उस समय महाराणा प्रताप का साथ दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता, किंतु दुर्भाग्य कि ऐसा हुआ नहीं। अपने ही राठौड़ बांधवों से उनके अधिकार क्षेत्र के इलाके छीनकर उदय सिंह के 34 बेटे मुगलों के नए जागीरदार बन गए। सचमुच राव सूजा, राव चूंडा जैसे महान पराक्रमी पूर्वजों की आत्मा बहुत कल्पी होगी। यह मोटा राजा उदय सिंह केवल कायर ही नहीं तो परम विलासी और दुष्चरित्र भी था। 27 रानियां होने के बाद भी उसकी हवस खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह बादशाह के दरबार से वापस अपने राज्य को लौट रहा था, उसने बीलाड़ा ग्राम के नजदीक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या देखी, जिसके पिता काली पूजक तांत्रिक थे। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उसकी बेटी से विवाह का दबाव बनाया। क्षुब्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी की मां काली के मूर्ति के सामने बलि दे दी और एक गड्ढा खोदकर उसमें ही बेटी की चिता बनाई और उस धधकते हुए अग्निकुंड में कूदकर स्वयं को भी भस्म कर लिया। उस दिन के बाद उदय सिंह जैसा पामर भी हिल गया। उसका दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई और कुछ समय बाद वह यह दुनिया छोड़ गया। जिन ब्राह्मणों को उसके पूर्वज देवता के समान पूजते आए थे, उनके साथ उसका व्यवहार जानकर समाज ने भी मरने के पूर्व उदय सिंह को कितना धिक्कारा होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। बीलाड़ा के उस आईपंथी ब्राह्मण के ब्रह्म राक्षस बन जाने की लोकोक्ति ने भय से ही सही अनेक विलासी और इंद्रिय लोलुप राजवंशियों को सदाचारी बने रहने को विवश किया। वहम से भी कई बार समाज का कुछ हित हो जाता है। उदय सिंह के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा शूर सिंह सिंहासन पर बैठा। पिता की मौत के समय वह मुगलों की ओर से लाहौर के सीमावर्ती क्षेत्रों की पहरेदारी कर रहा था। आगे भी उसने मुगलों की चाकरी जारी रखी और अपनी शूरवीरता से उनके लिए न केवल सिरोही के स्वाभिमानी राजा राव सुल्तान को पराजित कर अकबर का दरबारी बनने को विवश किया,
वरन गुजरात के मुस्लिम शासक मुजफ्फर को भी हराकर यश पाया। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे अनेक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शूर सिंह का अधिकार क्षेत्र अब मालवा के धार तक पहुंच गया था। उसके कार्यकाल में जोधपुर की श्री संपन्नता भी लगातार बढ़ती जा रही थी। जोधपुर में उनके नाम का बनवाया गया शूर सरोवर आज भी विद्यमान है। अकबर के बाद जहांगीर के सत्तारूढ़ होने पर तो शूर सिंह और उसके बेटे गज सिंह का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। सन 1620 में शूर सिंह ने जिस समय प्राण त्यागे, उसकी वीरता के चलते उदय सिंह के कलंक को काफी हद तक जनमानस भुला चुका था। शूर सिंह के बेटे गज सिंह पर तो बादशाह जहांगीर इतना प्रसन्न था कि उसे दक्षिण का सूबेदार ही नियुक्त कर दिया। गोलकुंडा, परनाला, कंचनगढ़, आसेर, सतारा आदि स्थान मराठों से छीनकर गज सिंह और उसके बेटे अमर सिंह ने मुगल राज्य में मिला दिए थे। कितने हैरत की बात है कि राजपूत एक ओर तो अपने पराक्रम से मुगलों का राज्य विस्तार कर रहे थे, दूसरी ओर अपनी बहन बेटियों का विवाह मुगलों से करने में गौरव का अनुभव भी कर रहे थे। इन वैवाहिक संबंधों के क्या परिणाम हुए, यह जानकर तो शायद किसी का भी मन दुखेगा। आमेर के राजा मान सिंह की भुआ हीरा कुंवर को अकबर ने मरियन उजमानी के नाम से अपने हरम में रखा, तो इन दोनों के बेटे सलीम का विवाह मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ। जबकि हिंदू पद्धति से विचार करें तो मान भाई और सलीम ममेरे फुफेरे भाई बहन हुए। इतना ही नहीं तो एक दिन शराब के नशे में सलीम ने मानबाई को कोड़ों से इतना मारा कि उस बेचारी की जान ही निकल गई। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोड़े खाने के बाद अपमानित मानबाई ने आत्महत्या कर ली। जो भी हो, वे अपमानित होकर मरी, यह तो सभी मानते हैं। अकबर ने इसके बदले बस इतना भर किया कि मान सिंह को 5000 की जगह 7000 मनसबदार बना दिया और मानबाई के बेटे खुसरो को उनके संरक्षण में दे दिया। बस मान सिंह खुश, और बदले में उन्होंने एकदम निष्ठावान स्वामी भक्त सेवक की तरह 5 अक्टूबर 1605 को अकबर के इंतकाल के बाद सलीम को राजगद्दी पर बैठाने में पूरी मदद की। आखिर बुआ का बेटा भाई और बहन का पति बहन वही जो था, हत्यारा था तो क्या हुआ। और सलीम ने क्या किया, जहांगीर के नाम से सिंहासन पर बैठते ही 10 नवंबर 1605 को मान सिंह को तो बंगाल भेज दिया लड़ने, और पीछे से खुसरो की आंखें फोड़कर उसे ग्वालियर के किले में बंद करवा दिया। खुसरो को बाद में सौतेले भाई खुर्रम ने बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। और मजा देखिए कि हमारे इतिहासकारों ने जहांगीर को महान न्यायी शासक बताकर उसके शान में कसीदे पढ़े। इतने पर ही बस नहीं हुआ, जहांगीर नाराज है यह अनुमान लगते ही मान सिंह ने अपनी पोती का विवाह भी उससे करवा दिया। एक रिश्ते से भाई, दूसरे रिश्ते से बहनोई, और अब तीसरे रिश्ते से बेटे जगत सिंह का दामाद। सचमुच यह काल हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का काल था। आइए अब मूल कहानी पर लौटते हैं। बाद में जब जहांगीर के 2 बेटों में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो राठौड़ गज सिंह ने परवेज का पक्ष लिया, किंतु खुर्रम की मदद को आगे आए तत्कालीन मेवाड़ नरेश राजा कर्ण के छोटे भाई भीम सिंह। इस संघर्ष में परवेज मारा गया और इसके बाद खुर्रम सेना लेकर अपने पिता बादशाह जहांगीर पर भी चढ़ बैठा। जहांगीर ने अपने सभी सरदारों को परवाने भेजे, राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना लेकर पहुंचे भी। उस समय एक अजीब वाकया हुआ। जहांगीर के सबसे विश्वस्त सरदार थे गज सिंह राठौड़, किंतु जहांगीर ने खुर्रम के खिलाफ युद्ध की कमान सौंपी तत्कालीन आमेर नरेश को। गज सिंह को बुरा लगा और उन्होंने अपनी छावनी अलग लगा दी और तय किया कि युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उस दौरान भीम सिंह ने उन्हें खुर्रम के पक्ष में लाने के लिए एक पत्र भेजा, जो आज की परिस्थिति में भी समझने योग्य है। उन्होंने लिखा था, युद्ध क्षेत्र में आकर आप संग्राम से दूर नहीं रह सकते। यदि किसी भी कारण से आप बादशाह की सहायता नहीं कर सकते तो आपको खुलकर शहजादा खुर्रम के पक्ष में चले आना चाहिए। तो आपको किसी एक का साथ तो देना ही पड़ेगा। जीवन के ऐसे कठिन समय में जो तटस्थ रहता है वह कायर होता है।
आज भी देश में यही तो हो रहा है। तटस्थ और सुसुप्त समाज जाने अनजाने राष्ट्र विघातक शक्तियों का संबल बना हुआ है, उनको सबल कर रहा है। खैर, उस समय तो भीम सिंह ने गज सिंह राठौड़ की चेतना को झकझोर दिया, लेकिन जैसा भीम सिंह ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, और गज सिंह ने खुर्रम के साथ आने के स्थान पर उसके खिलाफ ही सीधे मोर्चा संभाल लिया। इस युद्ध में गज सिंह को उत्तेजित करने वाले भीम सिंह स्वयं मारे गए और खुर्रम पराजित होकर पलायन कर उदयपुर राणा कर्ण की शरण में रहने को विवश हुआ। गज सिंह के सर जीत का सेहरा बंधा। कहानी अभी आगे भी जारी रहेगी। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।